बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ इंतहाई अहम और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर ईरान पर स्ट्राइक्स का ऐलान कर दिया है। अब अमरीका का सदर डोनाल्ड ट्रंप आखिर करने क्या जा रहा है, इस हवाले से कुछ मजीद क्लेम्स और कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं। ईरान ने ज़ेरे ज़मीन शहर के शहर जो मिसाइलों के ज़ख़ीरे से भरे हुए हैं, ईरान ने उनकी वीडियोस जारी करके अमेरिका को एक वार्निंग दे दी है। और इसके साथ ही साथ बाज़ाब्ता तौर पर अब आलमी बिरादरी को ईरान ने आगाह कर दिया है कि जो आग लगेगी उसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप पर होगी। ईरान के हवाले से इस वक्त यूरोप तक में तशवीश है, बरतानिया कहां पर खड़ा है, और इस जंग का और इस मर्तबा ईरान का रद्द अमल इतना शदीद हो सकता है कि अमरीका के अहम तरीन इत्तहादी भी अब अमरीका का इस जंग में शायद साथ ना दें और यह जंग अमरीका को अकेली लड़नी पड़ेगी। इसीलिए शायद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है, एक और तैयारा बरदार जहाज भेजा जा रहा है। यह मामला क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यूएस के चैलेंजेस क्या होंगे और ईरान के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि जंग अब यूं लग रहा है बयानात से, तैयारियों से, कि चंद घंटे की दूरी पर है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही होगी कि इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर लाइक्स आपके जो हैं वो जायल कर सकते हैं, या फिर एक के बजाय आपने जितने ज्यादा कमेंट्स हो सकें वो जरूर करने हैं, ताकि जो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं उस रिपोर्टिंग का असर जायल हो सके। जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना। ईरान मुआहदे को कबूल ना करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। यानी ट्रंप की स्ट्रैटेजी यह है कि ईरान पर कुछ लिमिटेड स्ट्राइक्स की जाएं, क्योंकि गुफ्तगू में कोई पेशरफ नहीं हुई। इसराइल को अमेरिका ने बता दिया डेड एंड है। इसराइल ने अपने अस्पतालों में एवं इमरजेंसी नाफिज नहीं कर दी। जो नॉर्मल पेशेंट्स थे उन्हें वापस घरों को भेज के बेड्स जो हैं वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए जाने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए खाली करके पहले से नहीं इसराइल ने किसी वजह से रखे हैं। अपने तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगाना ये कोई छोटा कदम नहीं होता। देयर इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी इन इसराइल राइट नाउ, और इसकी वजह हमें समझ लग रही है कि भाई ईरान की रिटेलिएशन होगी। अब अमेरिका ये चाहता है कि पहले हम ईरान पर स्ट्राइक करें और उसके बाद हम ईरान को कहेंगे कि भाई आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तल्फ कर दें, अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है, और लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी आपके पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं होना चाहिए जो ईरान से इसराइल तक पहुंच सके। और तीसरा ये कि आप जो हैं वो इस खत्ते के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं उनकी हिमायत छोड़ दें। ये मुतालबात अगर इस ईरान ने अमेरिका की स्ट्राइक्स के बाद तस्लीम ना किए तो फिर अमेरिका एक वसी जंग की तरफ बढ़ेगा। याद रहे कि अमेरिकी सदर इससे कबल ये वाजे तो कर चुके हैं कि वो सिफारतकारी को तरजीह देंगे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के चंद घंटे बाद ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कंफर्मेशन दे दी और कहा कि वो ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। अच्छा, एक और चीज सामने आई थी CNN के मुताबिक कि ट्रंप को सिचुएशन रूम जो है व्हाइट हाउस का, नॉर्मली सिचुएशन रूम में जंगों में बैठा जाता है, उसमें ब्रीफिंग दी गई है और ट्रंप को यह बताया गया है कि भाई सैटरडे तक हम अपनी स्ट्राइक्स का आगाज कर सकते हैं, आपने बस ऑर्डर देना है। अच्छा, अमेरिका 12 घंटे पीछे है तो वो एक चीज आप ज़हन में रखिएगा। तो अमेरिका स्ट्राइक्स का आगाज कर सकता है दिस वीकेंड एज वेल, अगले हफ्ते भी। लेकिन इसमें अब ट्रंप ने यह कहा है कि मजीद तफसीलात मैं फराहम नहीं करूंगा। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल किया गया कि वो ईरान पर महदूद पैमाने पर हमला करने का सोच रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में मैं ये बता सकता हूं कि मैं इस बारे में गौर बिल्कुल कर रहा हूं। इससे कबल अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यही इंकशाफ किया जो मैंने आपके सामने रखा, और इस सब के अंदर अमरीकी सदर इससे कबल भी ये वाजे कर चुके हैं कि इस पूरे सिनेरियो में इवन गजा पीस बोर्ड जो है उसके इजलास से खिताब में भी कहा कि ईरान ने मुआहदा ना किया तो संगीन नताइज होंगे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने बहुत सी जंगें रुकवाई, लेकिन एक और जंग अब शुरू होने वाली है और ट्रंप इस जंग को भी पीस के लिए करार देकर अपने खाते में डाल देगा। वो वी ऑल नो कि ट्रंप उसे किस तरह से फ्रेम करेगा। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के लिए कुछ मुश्किलात हैं। एक तो इस खत्ते के अंदर जो ममालिक हैं उनमें जो अमेरिकी बेसेस हैं, इवन अब ये अमेरिका के पास रिपोर्ट पहुंची है कि अरब ममालिक कुछ जो है उन्होंने ईरान को कह दिया कि भाई अमेरिका का बेस हमारी सरजमीन पर है, उस पर जो करना हुआ तुम लोग कर लेना, हम अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपका कोई इकदाम अमरीकी बेस या अमरीकी एसेट जो है हमारी सरजमीन पर उस पर होता है, अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर वो ऑब्वियसली हमारे तक पहुंची आग
तो हम उसका जवाब देंगे। यानी उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट, कुछ सोर्सेज के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कह दिया है अरब ममालिक ने कि हमारी सरजमीन पे मौजूद अमरीकी बेसिस के साथ जो करना है कर दो, तो ईरान को ग्रीन सिग्नल। और इस सब के अंदर अब ट्रंप ने जो कल एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें यूके को कहा गया कि ईरान आपके लिए भी खतरा है, सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, ईरान इज अ थ्रेट फॉर यू एज वेल। ये कोई छोटी बात नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी तर्ज पर एक स्टेटमेंट दे रहा है और चीज़ें जो हैं उन्हें वाजे कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया को क्यों वार्निंग दी, क्योंकि अब ये खबर आ गई है, बरतानवी जरीदे ने एक रिपोर्ट दी है, कहा गया कि बरतानवी हुकूमत ने वाजे कर दिया कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए अमरीकी अफवाज को बरतानिया के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बरतानवी हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाजे कानूनी जवाज़ के बगैर ईरान पर हमले में शिरकत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया कि फौजी अड्डे देने से इनकार के बाद वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में बहुत इजाफा हो चुका है। ट्रंप ने कहा है कि अमरीका के लिए डियोगो गार्शिया और जो फेयरफोर्ड में वाक़ हवाई अड्डे इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता है ताकि एक इंतहाई गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक हुकूमत के मुमकिन हमले को ख़त्म किया जा सके। तो ट्रंप ने कहा है कि भाई हम ये इस्तेमाल करेंगे, हमने करने ही करने हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अरब ममालिक ने भी अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया। तो अब ट्रंप अपने जो चलते फिरते बेस, जो शहरों के साइज़ के पूरे, ये USS अब्राहम लिंकन इज़ नॉट अ जोक, ये हमें देख के लग रहा है ये पूरा एक शहर आबाद है, यहाँ से एक पूरा ये एयर बेस है आप कह लें। और इस सब के अंदर अब ईरान जो है, अमरीका ने तो कह दिया, ट्रंप ने तो कह दिया कि हम हमला करने जा रहे हैं और हम ये सब कर रहे हैं। और ट्रंप ने ईरान पर हमले के हुक्म के हवाले से स्टेटमेंट दे दी है। बल्कि एक वीडियो जो है वो बंद होते होते कैमराज जो है वो सामने है जिसमें ट्रंप कह रहा है बिल्कुल मैं करूंगा हमला, मैंने करना ही करना है। व्हाइट हाउस से ये एक बहुत बड़ी खबर है। वो एक छोटा सा ट्रंप का ऑडियो क्लिप जो है वो वीडियो बंद होते हुए जब कैमरा आप ऐसे उठा के रख रहे होते हैं उस दौरान का, वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। फिर इसके साथ साथ ईरान ने कहा है कि हम ज़ेरे ज़मीन मिसाइलों के शहरों के मुंह जो है वो खोलने के लिए तैयार है, हमारा हाथ जो है वो ट्रिगर पर है, हमने बटन दबाना है। और ईरान की नेवी के जो कमांडर हैं, नेवी के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कह दिया कि हम अपनाए हुरमज़ 1 मिनट में बंद कर देंगे। जंगी मशक़ें पहले ही ईरान कर चुका है। और अब इस सब के अंदर इवन CIA के एक बंदे ने कहा, साबका एहलकार ने, कि ईरान जो है उसके पास ऐसे मिसाइल ज़रूर हैं जो USS अब्राहम लिंकन को समुंदर बुर्द कर सकते हैं। तो ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। अब ट्रंप ये चाहता है कि ईरान पर वो एक महदूद हमला करे जिसके बाद ईरान स्ट्राइक बैक ना करे बल्कि अमेरिका के साथ बातचीत करे और अमेरिका के मुतालबात मान ले। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान पर एक महदूद स्ट्राइक भी की जाती है तो क्या ईरान उसका जवाब देगा या मेज पर आकर कहेगा ठीक है हमें मुतालबे बताओ, हम आपके मुतालबे तस्लीम करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रंप ने जो यूके के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली अपने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया वो भी ये था कि हमने एक इंतहाई गैर मुस्तहकम रिजीम के खतरे से अपने आप को बचाना है, इसीलिए हमारे लिए यूके के एयर बेसिस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। अब ये क्या वजह, इसमें ये बात सामने आ गई। चलें आपसी इख्तलाफात एंड ऑल ऑफ दैट वो ज़रा एक लम्हे के लिए साइड पर रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसने कहा है कि एक गैर मुस्तहकम रिजीम से हमें एक ख़तरा है। इसका क्या मतलब है कि वो रिजीम चेंज भी उसके बाद चाहेंगे। तो ईरान इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ईरान ने तो कहा है कि ज़रा सा भी अब इस बार हम पर हमला हुआ हम अलामती स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, हम अमेरिका के एसेट्स, अमेरिका के इंटरेस्ट्स और अमेरिका के बेसिस इस रीजन में जो हमारी रेंज में है इंक्लूडिंग इसराइल, हम उस पर जो हमसे बन पड़ा वो करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक्स करने जा रहा है जिसके बाद वो कहेगा कि ईरान पर हमने कुछ स्ट्राइक्स कर दी हैं, हमने अपनी ताकत का जौहर दिखा दिया है, ईरान जवाब ना दे बल्कि हमारे मुतालबे माने तो हम ईरान की जान बख्श देंगे, वरना हम एक वसी जंग करेंगे। हफ्तों तक ये जंग जारी रहेगी और अमेरिका का ये मौक़िफ़ होगा। लेकिन ईरान इसमें क्या करता है, ईरान के तमाम तर जो बयानात हैं वो इस जानिब एक इशारा है कि ईरान एक वसी जंग की तरफ जाएगा अमेरिका के साथ। शायद अगर जंग और स्ट्राइक्स के बाद ईरान बातचीत पर ना आए, उससे पहले अगर कोई डील हो जाती है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर स्ट्राइक्स होती हैं और ईरान उन स्ट्राइक्स के बाद जवाब देने के बजाय डील करता है तो इसे ईरान का जो कॉन्टेक्स्ट है, ईरान का जो माइंडसेट है और ईरान की अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उस तनाजुर में सरेंडर समझा जाएगा, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान कतन ये नहीं करेगा। ये अभी तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।